Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss क्लास 9th मैराथन क्लास। मैराथन क्लास मतलब टर्म का जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम सारे चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साइड से लग रहे हैं या जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ कर रखे हैं, उनको आप पोज करके रोक के सॉल्व करें और वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं वो भी आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो हमारा 12 मार्क्स का है, चैप्टर 2 जो 12 मार्क्स का है उसी को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 4x स्क्वायर + 3 एट। यानी इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि वहां पर x की वैल्यू पुट करनी हो, चाहे आपको 0 दे रखी हो, -1 2 3 कुछ भी आपको वैल्यू दे रखी हो, जहां जहां x है वहां पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां x दिख रहा है वहां पर हमने पहले 0 पुट कर दिया, फिर 0 फिर 3 सॉल्व किया, 0 - 0 + 3 तो 3 आंसर हो गया। सेकंड इसका बी पार्ट दे रखा है x = -1 तो -1 पुट किया, 5 ब्रैकेट -1 -1 का स्क्वायर + 3 सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखना। ऊपर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस ही आएगा, बट यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 और 4 9 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -6 हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का जो गिवन है। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वेट विद द जीरो, जीरो के इक्वल कर देंगे हम। तो देखो px = 0 करके net 2x + 5 को 0 के इक्वल करा। ये +5 शिफ्ट हुआ उधर तो -5 हो गया। x की वैल्यू शिफ्ट कर दी नीचे बिकॉज मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगी। x की वैल्यू -5/2, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखिए, cx + d दे रखा है आपको, साथ में d and c is not equal to 0 दे रखा है, तो px = 0 कर दिया हमने, cx + d = 0 कर दिया, प्लस d को -d भेजा, cx = -d, x = -d/c आंसर हो गया। थर्ड टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर। देखिए x - 1 की जगह कुछ भी x + 2 या x + 1 फैक्टर आ सकता है। फैक्टर का मतलब होता है ये वैल्यू रखने पर कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। तो हम जो भी x है, x - 1 है, उसको इक्वल 0 कर दिया, यानी -1 की जगह +1, यानी जहां जहां x दे रखा है वहां पर आपने 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 + k = 0 कर दिया। 1 + 1 2, 2 उधर शिफ्ट हुआ तो k की वैल्यू आ गई -2 -2। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद आता है फैक्टराइज। फैक्टराइज के लिए ध्यान रखना, 6x² 5x - 6 या 2x² + 7x + 3। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में आपको माइनस दे रखा होगा, एक में आपको प्लस दे रखा होगा। तो माइनस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? माइनस वाले क्वेश्चन और प्लस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 36, यानी आपको मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और यहाँ माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 36 और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जो सेम हो और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो 9 4 36 और 9 - 4 यानी 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं 9 और 4 लिख दिया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। सिंप्लीफाई किया, फैक्टर बनाए तो यहाँ पर 3x कॉमन आ गया, 2x + 3। ध्यान रखना ये हमेशा जो ब्रैकेट में आ रहे हैं दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ पा रहे मतलब हमने यहाँ पर एज्यूम गलत करा है, कुछ गलत हमने माना है। 2x + 3 और 3x - 2 हो गया। अब देखिए प्लस का भी एक मैंने ले लिया है आपके लिए, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए 7। तो 6 1 जा 6 और 6 + 1 7 हो गया। 2x² + 6x + 1x + 3 ब्रैकेट कॉमन लिया यहाँ पर, तो 2x कॉमन आ गया, x + 3 यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, x + 3। तो x + 3 और 2x + 1 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आता है क्यूब वाले क्वेश्चन। क्यूब वाले क्वेश्चन क्या है? 2y³ + y² - 2y - 1। ये आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी जहां पर पावर सेम हो और आइडेंटिटी वहां यूज नहीं होगी जहां पर पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग मतलब देखो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर विदाउट आ रहा है। तो ऐसे हमेशा फैक्टराइज ही होते हैं। अब देखो पहले ट्राई करें कॉमन लेने की। तो कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन मुझे क्या दिख रहा है दोनों में से? y²। पीछे क्या बचा? 2y + 1। यहाँ पर मुझे -1 कॉमन दिख रहा है, तो -1 कॉमन ले लिया, 2y + 1 बचा। 2y + 1 2y + 1 अगेन दोनों में से बाहर आ गया, पीछे रहा y² - 1। अब 1 के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, कितना भी लगा दीजिए 1 का रिजल्ट 1 ही रहता है।
तो वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया, बिकॉज मुझे एक आइडेंटिटी समझ में आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने यहाँ अप्लाई कर दी। तो देखें 2y प्लस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1, बिकॉज यहाँ पावर 3 थी तो मतलब 3 फैक्टर्स आएंगे। इसी में एक क्वेश्चन और ले लिया जिसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। ध्यान रखें स्टार्टिंग हमेशा कॉमन लेने से करेंगे, तो यहाँ ट्राई करते हैं कॉमन लेने की, x प्लस 13 और 8x प्लस 5 दोनों में कॉमन सेम नहीं आ रहा है, मतलब मेथड यहाँ पर ये कॉमन वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। उसमें आपको -1 स्टार्ट क्या करना है, -1 1 2 -2 3 और -3, ये कुछ वैल्यूज हैं, टोटल 6 वैल्यूज हैं। इससे आपका कहीं ना कहीं जीरो हो ही जाएगा, तो इनसे आपको चेक करना है और ये प्रैक्टिस से पता लगता है कि कौन सी वैल्यू रखने से कब जीरो हो जाएगा। तो आई विल ट्राई, -1 दे रखा है तो -1 यहाँ पर पुट कर दिया, -1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। अब x प्लस 1, देखिए -1 को शिफ्ट किया तो +1 है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इस x प्लस 1 को हमने 3 टाइम लिख दिया है, देखो 3 टाइम x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, 3 टाइम x प्लस 1 लिखने के बाद x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा तो x से x क्यूब आना चाहिए। देखिए ये मैंने सामने से लिखा है कि आप समझ जाए, हमें वापस यही बनाना है, ये ट्रायल और एरर मेथड वाला ही एक फॉर्मेट है। आपको x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब बन गया, तो x क्यूब के बाद x स्क्वायर को 1 से किया तो 1x स्क्वायर हो गया, इसके बाद 12x को x से किया तो 12x स्क्वायर हो गया। अब आपको लाना है 13x स्क्वायर, तो हमें 1x स्क्वायर और चाहिएगा, तो 1x स्क्वायर ये हो गया, तो 12 और 1 13 हो गया, 13 बन गया। अब हमें लाना है 12x प्लस 1, 12x है, हमें लाना है 32, तो 32 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 32 के लिए हमें 20 ऐड करना है, तो 20x, तो 20x आ गया। इस चीज का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा है कि वापस ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में से कॉमन ले लिया, x प्लस 1 पीछे रहा, x स्क्वायर 12x 20, x स्क्वायर 12x 20। अब इसमें वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर लेंगे जो हमने अभी किया था, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और ऐड करने पे 12 आना चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई 2 20 और 10 प्लस 2 12। तो देखिए x स्क्वायर 10x 2x प्लस 20, दोनों में कॉमन लिया, x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 1 x प्लस 2, तो 3 फैक्टर्स हो गए इसमें भी, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमेशा नॉर्मली यही पूछे गए, इसके अलावा भी पूछे सकते हैं, बट हमने जो जनरल पैटर्न है उसको फॉलो किया है। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये एक आइडेंटिटी है। a की वैल्यू 2x है, b माइनस वाई है और c z है। ये वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई किया, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx हमारा आंसर हो गया। एक आइडेंटिटी और है 3/2x प्लस 1 यानी पावर 3। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर दिया। देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड और चैप्टर 2 से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो इससे पहले आओ पड़े चैनल पे इनके वीडियो बना रखे हैं, हम उसको जरूर देखें, आपको सारे आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। उनको याद करने का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर 8 जो है हमारा, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल है, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसमें दे रखा है। और चैप्टर 8 का हमने एक अच्छा खासा पहले पूरा वीडियो बना रखा है आओ पढ़ो पे, तो आओ पढ़े लिस्ट पे आप जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं, एक्सप्रेशन नहीं किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। तो आपको डायग्राम देखना है पहले तो कि डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें प्रूफ क्या करना है और प्रूफ कैसे करना है। इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर अगर आप डायग्राम बनाते हैं जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन है और ये प्रूफ करना है उसके भी लिखते हैं, तो उसके भी मार्क्स हमें इजीली मिल जाते हैं। मतलब ये चैप्टर इतना है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ मार्क्स देके जाएगा। तो यहाँ देखें, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर बनाएंगे आप, स्क्वायर बना दिया, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपको प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर तो आपको गिवन है, प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पर, ये चीज आपको इसको प्रूफ करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने पहले वीडियो बना रखा है, तो उसमें जरूर देख लें। मैंने सिर्फ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्रिएट करने के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है।
कि इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पर आपको एक कोई भी कोऑर्डिनेट लेना है और इसके मिड पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं। मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद आपको प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको डायगोनल बाइसेक्ट करना है मतलब क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। जो मिड पॉइंट से जो बिंदु बन रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम बन रहा है, वो प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ कहीं डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन के डीपली पढ़ेंगे तब समझ आएगा। इसके बाद चैप्टर 10 देखिए, ये बड़े इजी क्वेश्चन है। ये देखिए आपको डायग्राम दे रखा है, प्रूफ करना है ए बी और सी डी। ये एक कोसेंट्रिक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है। ए बी सी डी आपको एक टेंजेंट मान लीजिए दे रखी है। आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी और सी डी पार्ट इक्वल है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहां से 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और बाय थ्योरम वी नो दैट कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो आपके बाइसेक्ट होती है। मतलब बी नाम दे दीजिए, यहाँ पर ई नाम दे दीजिए इसको। बी ई और सी इक्वल हो जाएंगे, ए सी और ए सी डी ए डी इक्वल हो जाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पर एंगल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 10 में आराम से आप कर सकेंगे। एक ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको समझना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल मतलब आपको साइक्लिक का मतलब पता होना चाहिए कि सर्कल के अंदर बनने वाला ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड सर्कल की टच हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। और ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है यानी अपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो इजीली प्रूफ हो जाएगा और ये कर रखी है हमने, इसलिए मैंने वापस नहीं किया है यहाँ पर। अब इसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये प्रूव दैट एंगल ACP और QCD। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं ले लिया, बिकॉज इसका आंसर बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजीली हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विच BC 7 और एंगल B 75, AB प्लस AC 13 है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, देखो एक तो प्लस हो सकता है और एक माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस में भी दो वेरिएशन है, वो ध्यान रखना कि दो माइनस कौन से आएंगे। तो पहले तो प्लस वाली बात कर लें। प्लस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपको साइड दे रखी है BC 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बेस दे लिया। उसके बाद एंगल जो बोला है 75 डिग्री, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड प्रोट्रैक्टर वी हैव ड्रॉ 75 डिग्री एंगल बना दिया। इसके बाद ये 13 सेमी लाइन लेनी है, 13 सेमी ले ली बिकॉज़ 13 यहां पर गिवन है। इसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नेम x दे दीजिए, x से इसको ज्वाइन करा। फिर हम यहां से बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ लेकर CX का मोर देन हाफ लेकर दो आर्क कट करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब इस साइड के दोनों तरफ हम आर्क कट करेंगे पॉइंट C से लेकर। फिर हम सेम पॉइंट X से लेकर आर्क कट करेंगे इस तरफ और इस तरफ। फिर इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जहां पर ये ज्वाइन होंगे वो पॉइंट हमारा A हो जाएगा और A से C ज्वाइन कर लेंगे। अब हम AB और AC के मेजरमेंट लिख देंगे, जो भी आपके मेजरमेंट आते हैं, ये मैंने रफ लिखा है मेजरमेंट। AB 5 और AC 8, टोटल आपका 13 आना चाहिए। और 0.1 की एरर भी आर एक्सेप्टेड, 0.1 ज्यादा एरर इससे एक्सेप्टेड नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विच BC 8 सेमी, एंगल B 45 डिग्री एंड AB माइनस AC 3.5 सेमी। अब इसमें ध्यान रखिए, आपको वही काम करना है जो बेस दे रखा है 8 लिख दिया, एंगल B 45 डिग्री का, एंगल B 45 डिग्री लिया। आपको AB माइनस AC 3.5 दे रखा है तो 3.5 लिख दिया। अब इसको यहां से इसका बाइसेक्शन होना है, तो यहां से इसको पॉइंट X दे दिया, X से C को ज्वाइन करा, यहां C से मोर देन हाफ कट करा इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ कट करना है C से। फिर X से मोर देन हाफ कट करना है कंपास की हेल्प से और लाइन को स्ट्रेट ले जाना है। जहां पर ये लाइन और लाइन मीट होगी वो पॉइंट A हो जाएगा। AC और AB दोनों का डिफरेंस आना 3.5 आना चाहिए, अप्रॉक्स आना चाहिए। जिसमें सपोज कर लीजिए एक का 10 आ गया और एक का आ गया आपके 6.5, तो टोटल 3.5 हो जाएगा आपका। ये रफ आइडिया है, आपका जो भी आएगा एक्चुअली वो मेजरमेंट हो जाएगा। देन इसके बाद देखें, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR which QR is 6 cm, एंगल Q 60 डिग्री एंड PR minus PQ 2 cm। ये सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा टर्न इनटू स्लीवर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। इसमें क्या है कि आपको 60 डिग्री QR 60 डिग्री हो गया। ध्यान रखना जिस पे एंगल होता है Q वही साइड आना चाहिए पहले। देखो यहाँ पर PQ पहले आनी चाहिए, PQ पहले आनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रही है PR पहले आनी। जैसे देखो यहाँ पर AB था तो B पर एंगल बन रहा था, यहाँ पर AB था तो एंगल B पर बन रहा था, तो यहाँ ये भी Q पर एंगल बन रहा है तो Q पहले आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसको रिवर्स में लेंगे, यानी यहाँ 60 डिग्री बनाने के बाद इसको हम नीचे लेंगे, वो भी कितना लेंगे हम 2 सेंटीमीटर रिवर्स में लेंगे।
यहाँ पर जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री हम नीचे की तरफ लेंगे 2 सेंटीमीटर, ज्वाइन बाइसेक्ट कर देंगे इसको। बाइसेक्ट करने के बाद इस लाइन को लेंगे आगे P, और PR और T पे जो डिफरेंस आना चाहिए वो आपके 2 सेंटीमीटर। सपोज करिए यहाँ पर PR आपके 5 आ गया, PQ आपके 3 आ गया, तो अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपके आ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, अगर कंस्ट्रक्शन के स्टेप पूछें तो जरूर लिखना, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हैं, जरूरी नहीं ये आए, बट ये मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देख लेना। इनके अलावा भी क्वेश्चन हैं, थ्योरम्स हैं, फॉर्मुलेज हैं, तो वो जरूर देखें। CSA of a right circular cylinder is a 4.4 meter square if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height। ये लास्ट कुछ ईयर आ चुके हैं क्वेश्चन, वहां से मैंने निकाले हैं। Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter, find its curved surface area। कर्व सरफेस फाइंड करना है, तो फॉर्मूले से आप याद रहेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करके वी आर गेटिंग आंसर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 centimeter square। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर जब लग जाएगा तो वहां पर सरफेस एरिया क्या आएगा, और अगर वॉल्यूम आता है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये थोड़े पॉइंट को आपको नोट करके रखना है। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब आता है और एरिया के लिए सेमी स्क्वायर आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ द cubical tank is 5000 liter of the water, find the breadth of the tank, its height, length is given 2.5 and 10 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें कैपेसिटी गिवन है और आपको फाइंड करनी है लेंथ एंड डेप्थ आर गिवन, तो आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए LBH फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करो और गेट योर आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसमें फॉर्मूला याद होगा तो इजीली गेट करेंगे आंसर, तो ये बहुत सिंपल। इसके बाद चैप्टर 15 बचता है प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी भी हमने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है आओ पढ़े चैनल पे, तो उसको जरूर देखना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिए बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप उसमें एक देखना चाहें तो PE प्लस P डैश E इज इक्वल टू 1 होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। यहाँ मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैज हैपन और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हैपन, टोटल इज 1। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम हमेशा 0 होती है। तो श्योर इवेंट जब होगा तो उसके लिए 1 होगी, और जब इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसके लिए 0 होती है, और टोटल मिला के आपको 1 होती है। जैसे मान लीजिए आपको एक के दे दिया 1/3 है, ये आपको ये फाइंड करना है तो इसको इधर शफल कर देंगे, 1/3 ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वो आंसर निकाल लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर का हमने समरी के रूप में रिवीजन कर लिया है पूरा। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी आप देखें। ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा मॉडल पेपर हो या फिर एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखें। और इन सारे करने के बाद आई होप यू गेटिंग मोर देन, आप जो है मतलब जितनी भी कैपेसिटी है आपसे हो सकता है उससे ज्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे, यानी फुल आउट ऑफ फुल आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब स्टूडेंट को ये पहुंचाएं।